हेलो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट इन एक्सपोर्ट। यस, आप सही सुन रहे हो। एक्सपोर्ट के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता है और वो कैसे मिलता है यहां पे मैं प्रैक्टिकली आपको वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम परेश सोलंकी है। मैं एक एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर हूं एंड मेरा खुद का इंडिया के अंदर एंड दुबई के अंदर कंपनी है। तो यहां पे एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सपोर्टर को कैसे प्रॉफिट मिलता है, मैं आपको यहां पे बताता हूं। हमारे एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया कि सर मैं एक्सपोर्ट का बारे में रिसर्च कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि कनाडा के अंदर और इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है उसके सेम जैसे ही प्राइस है, इतना कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, तो फिर यहां पे प्रॉफिट कैसे मिलेगा। देखिए, जनरली जो है विदेश के अंदर ज्यादा प्राइस होता ही है। अगर ज्यादा प्राइस नहीं है, आप इंडिया के प्राइस पे एक्सपोर्ट करोगे ना, सेलिंग प्राइस पे ही, तो भी यहां पे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छा मतलब लाइक 20%, 30% आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे हम जो है कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एग्जांपल। जैसे कि कोई एक लैपटॉप है, वो इंडिया के अंदर 60,000 का मिल रहा है। उसका रिटेल प्राइस जो है, लाइक कोई भी शोरूम में आप जाओगे तो 60,000 का मिल रहा है। तो वो लैपटॉप को आपको जो है 60,000 में ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब आप यहां पे बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम प्राइस पे एक्सपोर्ट करेंगे तो भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अब आप यहां पे देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है पहले ही होलसेल का बिजनेस है। तो आपको लैपटॉप एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले होलसेल में परचेज करना है। तो होलसेल में आप परचेज करते हो, एज ए डीलर आप परचेज करते हो और फिर आगे बेचते हो, तो अराउंड 10% प्रॉफिट तो रहता ही है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे कोई भी प्रोडक्ट हो गया, 10% प्रॉफिट तो रहता ही है। तो आपका जो 60,000 का सेलिंग प्राइस है उसमें 10% तो है डीलर का जो मार्जिन है, जो होलसेलर का जो कमीशन या मार्जिन है वो रहेगा, तो वो आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा। एंड नेक्स्ट, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना कोई भी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट के ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगता है। तो 18% जीएसटी आपने जो भरा है वो आपको रिफंड मिलेगा बैंक अकाउंट में। हेलो, लोकल का जीएसटी सेटअप होता है, एक्सपोर्ट का जो जीएसटी है वो रिफंड मिलता है बैंक अकाउंट में। तो आपको 18% का वो बेनिफिट है। तो यहां पे आप देखिए, आप 60,000 में एक लैपटॉप को एक्सपोर्ट करते हो तो उसके अंदर आपको जो 18% जीएसटी वापस मिल जाएगा। तो 18% का ये प्रॉफिट हो गया। 10% डीलर का, होलसेलर का मार्जिन जो आप परचेज करोगे उसके बाद रहता ही है, तो 10% आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब 28% यहां पे प्रॉफिट हो गया। प्लस आप जो है एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, डीबी के हो गया, रोटेप हो गया, वो आपको लाइक 1 to 2% मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो है 30% का प्रॉफिट यहां पे होता है। तो यहां पे आप देखिए, जो बिजनेस आप लोकल में करते हो, जो सेलिंग प्राइस आपका लोकल में है, वही सेलिंग प्राइस पे आप एक्सपोर्ट करोगे तो भी आपको यहां पे 30% का प्रॉफिट मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड दूसरा यहां पे मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक्सपोर्ट प्राइस होता है। लॉजिस्टिक का, पैकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंस होता है वो तो बायर ही बेयर करता है। तो आप यहां पे देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम सेम एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर प्रोडक्ट का, तो उसमें भी आपका जो भी अराउंड 10% मार्जिन रहेगा, प्लस जो भी जीएसटी है 12% है या 18% है, 5% है, वो आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। हम गारमेंट की बात करते हैं तो गारमेंट शर्ट का जो रिटेल प्राइस है उसमें 10%, 20%, गारमेंट में तो वैसे भी यहां पे लोग 20-30% प्रॉफिट कमाते हैं। तो 20% वो प्रॉफिट हो गया, 12% यहां पे जीएसटी हो गया, तो यहां पे देखिए इसका भी 32% हो गया है। तो आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो यहां पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। एंड दूसरा यहां पे आपको बता दूं मैं, देखिए मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना और जो फिजिबल है, जो हो सकता है। यहां पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहता है, मे बी उसने ट्राई किया होगा बट उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा कि सर कोई एडवांस नहीं देता है, लाइक यहां पे फिक्स में काम नहीं होता है। देखिए, एक्सपोर्ट का बिजनेस आपको फिक्स प्राइस में ही करना है। अगर कमीशन पे करते हो, मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एंड मेनली दुबई में ही कमीशन का होता है, वो बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पे क्या होता है, कमीशन का जो बिजनेस है उसमें मार्केट अप डाउन होता है, तो उसमें प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं होता है। एंड दूसरा, एग्रीकल्चर का जो भी बिजनेस है, बिजनेस अच्छा है
बट मार्केट जो है ओपन है, तो प्राइस जो है कभी भी अप और डाउन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट का कोई फिक्स नहीं रहता है। एंड इसमें भी स्पेशली जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट, उसका मार्केट अप डाउन ज्यादा होता है। एंड दूसरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कि राइस हो गया, टर्मरिक हो गया, मिलेट हो गया, इसका सबका प्राइस तो फिक्स रहता है। तो यहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपने परचेज किया, आपको 10% प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है, आपको 30% प्रॉफिट कमाना है, वो आपके ऊपर है। आपने कैसा पैकिंग किया है, कैसा ब्रांड किया है, कैसे आप बायर को कन्विंस करते हो, इसके ऊपर जो है एक्सपोर्ट में प्रॉफिट डिपेंड रहता है। मतलब यहां पे एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट होगा आपका, तो आपको यहां पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। तो आप यहां पे लोकल में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इवन किराने का दुकान चला रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट का आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड आप यहां पे प्रॉफिट कमा सकते हो। लोकल में क्या होता है कि बिजनेस जो है उसका टर्नओवर छोटा होता है। एक्सपोर्ट आप करोगे तो टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहां पे कोई भी पर्सन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। यस, मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, राइट गाइडेंस देना। तो यहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। एंड तीसरा चीज है आपको टाइम देना पड़ेगा। यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, 3 मंथ टू 6 मंथ का जो है यहाँ पे टाइम भी लगता है। तो टाइम भी देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर एक्सपोर्ट होता है। एंड यहां पे मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, इवन इंडिया की सेलिंग प्राइस पे एक्सपोर्ट करोगे, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड यहां पे मैं अभी दुबई के अंदर हूं, और यहां पे मैं बहुत सारी सुपरमार्केट का विजिट करता हूं। मैं लाइक मेरे घर के लिए भी ग्रोसरी लेने जाता हूं, तो यहां पे बहुत ही प्रोडक्ट महंगी मिल रही है। इंडिया में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है ना, उससे डबल महंगी प्रोडक्ट दुबई के अंदर मिल रही है, स्पेशली ग्रोसरी प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट। मैं यहां पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। तो यहां पे मेरे हाथ में आप देख सकते हो कोल्हापुरी जगरी पाउडर है, आप देख सकते हो शायद, या एंड इसका जो अमाउंट है यहां पे लिखा है 6.50 AED। AED मतलब यहां दुबई की करेंसी जो है वो AED जो है अभी 1 दिरहम मतलब 22 इंडियन रुपीस के हिसाब से होता है। तो हम लाइक 6.50 का हिसाब लगाते हैं तो 130 रुपीज होता है। हम 20 ही गिनते हैं, एक AED मतलब 20 रुपया गिनते हैं, तो भी 130 का 500 ग्राम ये जगरी है, आप यहां पे देख सकते हो। दूसरा एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। ये है सोल्ट, जो पिंक सोल्ट है, मेनली दुनिया के अंदर पाकिस्तान में ही होता है मोस्टली जो है। तो ये 500 ग्राम है, और यहां पे 750 मतलब ये जो है लाइक 150 से भी ज्यादा का इसका अमाउंट हुआ। तो यहां पे आप देखिए सोल्ट जो है 300 रुपीज का किलो में सेल हो रहा है। देखिए रिटेल प्राइस है, आपको जो है 10%, 20%, 30% मिले, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता रहा हूं कि विदेश के अंदर जो चीजें हैं बहुत ही महंगी रहती है। US हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, स्पेशली ग्रोसरी चीज जो है बहुत ही महंगी रहती है। यहां पे मेरे हाथ में पोहा है, राइस के जो बनते हैं, आप देख सकते हो। इसका जो प्राइस है 4.50 AED है, मतलब 90 रुपीज के 500 ग्राम। तो यहां पे 180 के किलो हुए। आप देख लो डीमार्ट में जाके इसका किलो का कितना प्राइस है। इंडिया में आपको 50 to 60 रुपीज में किलो मिल जाएंगे, आप जाके चेक भी कर सकते हो। एंड यहां पे मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने यहां पे प्राइस बताई ना, ये यहां पे सेलिंग रिटेल प्राइस है। आपको इससे इतना कंपेयर नहीं करना है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि कौन सी प्रोडक्ट कितने में विदेश में बिक रही है। आपको एक्सपोर्ट के अंदर 20%, 30%, 40% प्रॉफिट लेके जो है एक्सपोर्ट करना है। आगे बायर को जो भी प्राइस में बेचना है वो बायर की मर्जी है, हमें हमारे हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। तो यहां पे एक्सपोर्ट के अंदर जो है फिक्स प्राइस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने जितना तय किया है उतना प्रॉफिट यहां पे मिलता है। मतलब एक्सपोर्ट होगा तो यहां पे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एंड और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com। For more detail, you can contact us on this number.
लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर, ज्वाइन नाउ।